जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां हार्दिकम् अभिनंदनम वंदनम स्वागतम च। आज से इस गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग के प्रसारण में जो समय है उसमें परिवर्तन किया गया है और उस परिवर्तन के फलस्वरूप हम अभी आज यहाँ 9 बजे उपस्थित हैं। आज हम 8वां अध्याय का आरंभ करेंगे। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के नाम से जाना जाता है और इस अक्षर ब्रह्म योग में हम देखते हैं कि जैसा कि पहले कहा है कि अक्षराणाम अकारोस्मि, ऐसे इस प्रकार के अन्यान्य विभिन्न जो तर्क दिए गए हैं उनके बारे में हम आज जानेंगे। अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है और कर्म क्या है, ब्रह्म क्या है, शुक्ल और कृष्ण मार्ग क्या है, इनके संबंध में आज भली भांति हम 8वें अध्याय में आरंभ करते हैं। तो आइए, सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक लेकर बैठे होंगे। जिनके पास नहीं है वो ले लें। यदि किसी के पास पदच्छेद अन्वय वाली पुस्तक हो तो ठीक है, नहीं हो तो जो भी पुस्तक हो उसको लेकर बैठें। साथ में टिप्पणी पुस्तिका और लेखनी अवश्य ले लें। तो आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता 8मोऽध्यायः। अक्षर ब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। यह श्लोक जो है इसमें अर्जुन ने प्रश्न किए हैं। तो उन प्रश्नों में प्रथम प्रश्न अस्ति किम तद ब्रह्म। जिस ब्रह्म की बात चल रही है, पिछले अध्याय में कहा था कि क्या अध्यात्म है, क्या अधिभूत है, क्या अधिदैव है। यह उसको जो भगवान ने उसका समाधान किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए अब 8वें अध्याय में आए। तो पहला प्रश्न अर्जुन ने किया कि किम तद ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है, उस ब्रह्म की बात बताइए। किम अध्यात्मम, क्या अध्यात्म है। किम कर्म पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम किम तद अस्ति। थोड़ी कृपा करो मैडम, थोड़ी कृपा कर लो, अंदर चले जाओ। तो अधिभूतं च किम प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते। इसका पदच्छेद किया हमने। तो किम तद ब्रह्म सीधा है, तद जो तद का तत्व हो गया है। किम अध्यात्मम पद संयोग था, पद विच्छेद कर लिया। किम कर्म पुरुषोत्तम। अधिभूतम च किम प्रोक्तम प्रा उक्तम। आ और उ इनका गुण हुआ है, गुण संधि है। ये संधि उपसर्ग के साथ में नित्य होती है, तो इसलिए प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते, इसको अलग किया, आगे अन्वय किया इस पद का। तो
पुरुषोत्तम तत् ब्रह्म किम अस्ति, वह ब्रह्म क्या है। अध्यात्मम किम, अध्यात्म क्या है। कर्म किम, कर्म क्या है। अधिभूतम किम प्रोक्तम, अधिभूत क्या कहा गया है, किसको अधिभूत कहते हैं। च अधिदैवम किम उच्यते, और अधिदैव क्या होता है। इसमें देखें ब्रह्म किम ये पहला प्रश्न है, अध्यात्मम किम द्वितीय प्रश्न, कर्म किम तृतीय प्रश्न, अधिभूतम किम चतुर्थः प्रश्न, अधिदैवम किम पंचमः प्रश्न। इस एक श्लोक में अर्जुन ने 5 प्रश्न किए हैं। इन 5 प्रश्न के और भी आगे चलते हैं, और भी आगे प्रश्न कर रहे हैं। तो अगले प्रश्न में अगला श्लोक है, उसमें देखें कि अधियज्ञः, अधियज्ञः कथम कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अधियज्ञः कथम को अत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन, एतस्य पदच्छेदः कृतः। तो पदच्छेद में अधियज्ञः कथम, कहा अत्र, कोत्र का किया हमने, कहा अत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन, देहे अस्मिन् मधुसूदन। ये कोत्र में पूर्व रूप संधि है, आ को अलग कर दिया तो कहा अत्र, देहेऽस्मिन् को देहे अस्मिन् कर दिया। प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि, ज्ञेयोऽसि इति ज्ञेयः असि नियतात्मभिः, इसका ऐसा पदच्छेद हो गया। और अब नियतात्मभिः में नियत धन आत्मभिः, ये इसका जो दीर्घत्व हो गया था उसको संधि विच्छेद कर दिया। तो अगला इसका है अधियज्ञः, अधियज्ञः इति प्रथमा विभक्ति ही एक वचनम। कथम, कथम इति प्रश्नात्मक शब्दः। कः अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन, एतस्य श्लोकस्य पदच्छेदः अस्ति। तो पद परिचयः कः इति किम शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एक वचनम। अत्र अव्ययपदम अस्मिन् स्थाने, इस स्थान पर। देहे सप्तमी विभक्ति एक वचनम, देहे अर्थात शरीरे। अस्मिन् सप्तमी अवस्थी, अस्मिन् इदम शब्दस्य सप्तमी एक वचनम। मधुसूदन, मधुसूदन इति संबोधन पदम। प्रयाण काले च कथम ज्ञेयः, प्रयाण काले अपि, प्रयाण काले अर्थात यदा प्रयाणम भवति, यदा अंत समयः भवति तस्मिन् अंत काले च कथम ज्ञेयः। और अंत काले पहले जो चर्चा आई थी उस चर्चा में यह लिखा था कि अंतवंता इमे देहा, जब अंत आता है तब सब कुछ भूल जाते हैं और सब गड़बड़ी हो जाती है, फिर से संसार में गिर जाते हैं। तो प्रयाण काले च कथम ज्ञेयः असि, त्वं कथम प्रयाण काले ज्ञेयासि। ज्ञेयः अर्थात ज्ञा धातु यत् प्रत्यय ज्ञेयः, देयः देयम, ज्ञेयः ज्ञेयम, खाद्यम पेयम इति एवं सर्वम अस्ति। तो असि नियत आत्मभिः। तो प्रयाण काले च कथम ज्ञेयः असि नियत आत्मभिः, नियत आत्मनाम, आत्मनाम द्वारा। तो मधुसूदन एतस्य अन्वयः कृतः अस्ति। हे मधुसूदन अत्र अधियज्ञः कः। 5 प्रश्नाः उपरि जाताः, 5 प्रश्न ऊपर हो गए। तो फिर अगला षष्ठः प्रश्नः अस्ति अत्र अधियज्ञः कः। अत्र अधियज्ञः कः, यहाँ पर अधियज्ञ कौन है। अस्मिन् देहे कथम सः
भवति, इस देह में, अस्मिन् देहे कथम अस्ति सः, कैसे है, क्यों है, च नियतात्मभिः प्रयाण काले कथम ज्ञेयः अस्ति, और त्वं नियतात्मिभिः येषाम् अंतःकरणं वशीकृतम् अस्ति, जिन लोगों ने अपने अंतःकरण को योग में लगा दिया है, वश में कर लिया है, तेषाम कृते, उनके लिए, प्रयाण काले, अंत समय में, कथम ज्ञेयासि, भगवान कथम ज्ञेयासि, आप कैसे जाने जाते हैं। श्री भगवान उवाच, अग्रिमः श्लोकः अष्टमाध्यायस्य तृतीयः श्लोकः, अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। पदच्छेदः कृतः। श्री भगवानुवाच एतस्य श्री भगवान पृथक उवाच इति पृथक कृतमस्ति। तो एते सप्त प्रश्नाः सन्ति। यहाँ तक अर्जुन ने 7 प्रश्न किए हैं। प्रथमः प्रश्नः किम तद् ब्रह्म, द्वितीयः अध्यात्मं किम, तृतीयः कर्म किम, चतुर्थः अधिभूतं किम प्रोक्तम, पंचमः अधिदैवं किम उच्यते, अग्रिमः अत्र अधियज्ञः कः और अस्मिन् देहे कथम अस्ति। एते सप्त प्रश्नाः। तो भगवान उवाच, भगवान तस्य उत्तरं ददाति यद् अक्षरं ब्रह्म परमं। पूर्वम् एतस्य पदच्छेदं कुर्मः। कस्यचित् अपि पद्यस्य प्रक्रिया अस्ति। पूर्वं तस्य पदच्छेदः करणीयः, अनन्तरं पदपरिचयः करणीयः, अनन्तरं पदार्थः ज्ञातव्यः, अनन्तरं तस्य अन्वयः करणीयः, भावार्थः ज्ञातव्यः। ऐसा एवं क्रमेण एव एतेषां चलति। तो अक्षरं ब्रह्म परमं, वैसा का वैसा है। अक्षरम जो अम की बिंदी है उसको हमने अनुस्वार को म कर दिया है, म लिख दिया है। जहां जहां भी होती है यह पदच्छेद में इसकी विशेषता है कि मूल रूप में उसको लाते हैं। तो अक्षरम इति संधि पदमस्ति ब्रह्म परमं स्वभावः स्वभावोध्यात्ममुच्यते। अत्र स्वभावोध्यात्ममुच्यते में स्वभावः अध्यात्मम उच्यते। अत्र पूर्वरूप संधि अस्ति, विसर्ग कारणात् अकारस्य मौनत्वं जातम्, अध्यात्मम इति उच्यते। अत्र मकारात् उ पृथक् कृतः, एतेन अध्यात्मम उच्यते। भूत भावोद्भव करो, भूत भावोत्करो, भूत भावोद्भव करो। तो भूत भाव उद्भव करः, भूतानां भावस्य उद्भव करता इति करो का करः हो गया। विसर्गः कर्म संज्ञितः। एतस्य किंचित पद परिचयं कुर्मः इदानीम्। अक्षरम् इति नपुंसकलिंगं पदं, प्रथमा विभक्ति एकवचनं। ब्रह्म अपि, जैसे अक्षरम अक्षरे अक्षराणि, ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि, परमं परमं परमे परमाणि नपुंसकलिंगे। स्वभावः अपि प्रथमा विभक्ति एकवचनं पुल्लिंगे। अध्यात्मं नपुंसकलिंगे। अत्र उच्यते वच धातुः कर्मवाच्ये। अत्र आत्मनेपदे प्रयोगः भवति, वच धातुः उच्यते। भूत भावोद्भव करः, भूत भाव उद्भव करः इति एकमेव पदमासीत्, किन्तु अत्र पठने सौकर्य कारणात् पृथक् पृथक् कृतमस्ति। विसर्गः कर्म संज्ञितः। सर्गः अर्थात् वयं जानीमः, सर्गः अर्थात् सृष्टः या अस्ति, जो पैदा हुआ है, जो बनाया हुआ है वह सर्ग। तो एवं अक्षरम परमं ब्रह्म। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा अक्षरम पर ब्रह्म
परमम तो उसका हमने किया कि अक्षरम परमम ब्रह्म, अन्वय अर्थात कर्ता कर्म क्रिया के क्रम में वाक्य को जमाना, इसको बोलते हैं अन्वय करना। तो किस प्रकार से वाक्य बनेगा हमारा, उस वाक्य को बनाकर चलेंगे। तो अक्षरम परमम ब्रह्म, जो अक्षर है वो परम है और वही ब्रह्म है। तो ये परम जो है अक्षरम का विशेषण पदम अस्ति अतः पूर्वम भविष्यति। तो परमम अक्षरम ब्रह्म, जो परम अक्षरम अस्ति है तद ए ब्रह्म, वही ब्रह्म है। और स्वभावः अध्यात्मम उच्यते, अध्यात्म किम अस्ति, तो अध्यात्म स्वभावः, स्वभाव अर्थात स्व माने स्वयं, अपना भाव, स्वयं का रूप, अपना जीवात्मा एव ही स्वभाव अस्ति, उससे प्रेरित होकर ही यह शरीर इंद्रियां मन सब कार्य करते हैं। तो स्वभावः अध्यात्मम उच्यते भूत भाव उद्भव करहा, तथा भूतानाम भावानाम उत्पन्न करता। ये भूतों में सब भाव होते हैं, उनको ये उत्पन्न करते हैं। तो विसर्गः कर्म संज्ञितः एवमेव, विसर्ग अर्थात सर्गः माने बनाना, इकट्ठा करना, रचना, जोड़ना, सर्गः हो गया। और विसर्ग अर्थात विसर्जन कर देना, अर्थात त्याग देना, त्यागः विसर्गः अपरिग्रह, ये सब जो है इनमें जो भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है सो विसर्ग है। सह विसर्ग कर्म संज्ञिता, वही कर्म के नाम से कहा गया है, वही कर्म है विसर्ग। अग्रिमः श्लोकः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांबरा। चतुर्थः श्लोकास्ति एषः अष्टमाध्यायस्य। अधिभूतं क्षरो भावः, अच्छेदः कृतः। अधिभूतं क्षरः भावः पुरुषः च अधिदैवतम्, पुरुषश्चाधिदैवतम् ये था ना, तो पुरुषः च अधिदैवतम्। अधियज्ञोऽहमेवात्र, अधियज्ञः अहम एव अत्र। अत्र चत्वारि पदानि सन्ति, एतानि मिलित्वा संधिं संयोगं वा कृत्वा एकं पदं जातम् अधियज्ञोऽहमेवात्र। अधियज्ञः अहम एव अत्र, मैं ही अत्र अधियज्ञः अस्मि। देहे देहभृतां वर, पदच्छेद में सरलः पदच्छेदः। पुरुषश्चाधिदैवतं का केवलम पुरुषः च अधिदैवतं संधि विच्छेदः कृतः। विसर्गस्य स्थाने शकारः श्चुनाश्चुः संधि च अधिदैवतं में आकाशवर्णे दीर्घः। अत्र अधियज्ञः अहम, अत्र संधि विसर्गस्य उत्वम भूत्वा ओहवत अकारस्य मौनम अवग्रह आगतम, तो पूर्व रूप संधि। अहम एवात्र माँ और ए को मिला दिया तो इसमें वर्ण संयोग हुआ है। अत्र एवत्र वा और आ को जब मिलाया तो वात्र, अत्र सवर्ण दीर्घ संधि। देह भर्ताम वर, अधिभूतम इति नपुंसकलिंग पदम प्रथमा विभक्ति ही। क्षरः भावः और पुरुषः च अधिदैवतम, ये भी प्रथमा विभक्ति। अधियज्ञः अहम, अहम जानीमः, अहमिति अस्मत् शब्दस्य एक वचनम प्रथमा विभक्तौ। अत्र देहे सप्तमी है शरीर में। देह भृताम, ये थोड़ा सा समझने लायक है। देह भृताम अर्थात ये देहम धरन्ति, देहस्य भरणम पोषणम कुर्वन्ति ते देह भृताः। तो देह भृताम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। देह भृताम वर, अब वर इति अर्जुनस्य कृते संबोधनम् अस्ति। वर, हे श्रेष्ठ एवं
क्षर अधिभूतम क्षरः भावः। अधिभूत क्या है? एक क्षर भाव। क्षर एक शब्द अस्ति, क्षरः एक अस्ति अक्षरः। तो क्षरम अक्षरम का जो है, नाक्षरति इति अक्षरम, अक्षर को और छोटा नहीं किया जा सकता, उसका क्षरण नहीं होता। अक्षर ही अव्यय है। जब अक्षर का क्षरण नहीं होता है तो इसीलिए वह अक्षर कहा जाता है। और क्षर भावः, जिसका क्षर भाव है, क्षर अर्थात जो पैदा होता है, जो बड़ा होता है, जो जीर्ण शीर्ण होता है, जो मृत्यु को प्राप्त होता है, जो नष्ट होता है, उत्पत्ति और जिसकी लय होती है, उसको बोलते हैं क्षर भावः। तो ये क्षर भाव है, माने उत्पत्ति का और विनाश का ये जो भाव है। ऐसे सब पदार्थ जो भी हैं, ते सर्वे पदार्थाः अधिभूतम इति उच्यन्ते। वे सभी पदार्थ, उत्पत्ति और विनाश वाले जो भी पदार्थ हैं, वे सब अधिभूत कहे जाते हैं। पुरुषः अधिदैवतम। अब पुरुषः कहा अस्ति, जो अत्र पुरुषः कहा अस्ति, हिरण्मय पुरुषः। एतस्मै शास्त्रेषु उक्तम अस्ति सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि के नाम से कहा गया है। वह हिरण्मय पुरुष है। तथा च हे देह भृतांबर, हे देहधारियों में श्रेष्ठ। वर माने श्रेष्ठ होता है। जैसे वर और कन्या इनका विवाह होता है तो वर बोलते हैं, माने श्रेष्ठ। उससे श्रेष्ठ कोई नहीं था, तब उसको वर बोलते हैं। तो चाहे देह भृताम वर, अत्र देहे अहम एव अधियज्ञः। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अत्र अस्मिन् स्थाने देहे, इस देह में अहम एव अधियज्ञः, मैं ही अधियज्ञ हूँ। मैं अर्थात मैं ईश्वर, मैं वासुदेव, अहम ब्रह्म एव अधियज्ञः अस्मि। अष्टमाध्यायस्य पंचमः श्लोकः। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। अगला प्रश्न था कि अंतकाल में क्या होता है। तो अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। परिच्छेदे मामेव, मामेव का माम और एव, स्मरन् मुक्त्वा अलग किया, स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सह मद्भावम, मद्भावम अथवा मम भावम, याति ना अस्ति नास्ति, और ती और आ, ई और आ मिलित्वा यण संधि। या अत्र संशयः अंतकाले च माम एव स्मरन्। पदार्थम जानीमः। अंतकाले अर्थात मृत्यु के समय पर, च और माम मुझको, द्वितीय एक वचनम, एव ही स्मरन्। स्मरन् अयम शब्द स्मृ धातु, और स्मृ धातु शत्रु प्रत्यय। शत्रु प्रत्यय होता है निरंतरता का बोधक। स्मरण अर्थात स्मरण करते हुए, गच्छन अर्थात जाते हुए, पठन पढ़ते हुए, लिखन लिखते हुए, खादन खाते हुए, पिबन पीते हुए, एवं स्मरण। तो माम एव स्मरण मुक्त्वा, मुक्त्वा इसमें मुच धातु है, मुक्त्वा, त्वा प्रत्यय तो छोड़कर, कलेवरम माने ये जो दिख रहा है कलेवर ऊपर का ढांचा, शरीर। तो
कलेवरम कहा गया है क्योंकि ये ऊपर का आवरण ही है। यह प्रयाति, यह प्रयाणम करोति, जो जाता है, सह मत भावम याति, वह मेरे भाव को प्राप्त होता है, मेरे भाव को अर्थात मम स्वरूपम अब याति सह, मेरे स्वरूप को साक्षात स्वरूप प्राप्त हो जाता है। नास्ति अत्र संशयः, अस्मिन् संशयः किंचित अपि नास्ति, बिल्कुल भी संशय नहीं है इसमें। तर्हि अन्वयः कृतः, सरल है ये पद हो ही गए। यह अंत काले च माम एव स्मरन कलेवरम मुक्त्वा प्रयाति, पहले भी कहा था कि अंत समय में जो स्मरण रहता है वैसी गति हो जाती है, क्योंकि पूरे जीवन कोई काम किया लेकिन अंत में यदि कहीं चित्त और चला गया तो अगला जन्म वहीं मिलेगा। किंतु यह अंत काले माम एव स्मरन कलेवरम मुक्त्वा प्रयाति, यह अंत काले माम एव स्मरति, मम स्मरणम कृत्वा एव सह कलेवरम मुंचति, सह शरीरम मुंचति, तम तत्शरीरम मुक्त्वा प्रयाति, उस शरीर को छोड़कर जाता है, सह वह मद भावम याति, साक्षात मेरे भाव को प्राप्त होता है, मुझ में लीन हो जाता है, साक्षात मैं ही बन जाता है वह आकर। अत्र संशयः नास्ति, इसमें किंचित अपि संदेहः न भवति, नास्ति एव। अग्रिमः श्लोकः अष्टमाध्यायस्य षष्ठः श्लोकः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि, वापि इधर से संधि विच्छेदः कृतः तो वा प्लस अपि, स्मरन भावम, स्मरण वही स्मृ धातु शत्रु प्रत्यय, भावम त्यजत्यन्ते, त्यजति अंते, ई और आ, ई को यणचि, ई स्थाने यण अवबत, ई को यणचि, कलेवरम अंते कलेवरम तम तम एव एति, तम तमेवैति। अब लग रहा है कठिन शब्द है बड़ा, पता नहीं क्या लिखा है इसमें, तो तम एव एति, एक का यहाँ पर ये वृद्धि हुआ है, वृद्धिरादैच, तो ऐच की इसकी वृद्धि हो गई है, एति का वृद्धिरेचि इस सूत्र से। तो तम एव में यहाँ पर ये पद संयोग है और वा और ए में वृद्धि संधि है। कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, तस्मिन् भावे भाविता, उसको होता है प्राप्त। यम यम द्वितीय विभक्ति, यह यौ ये, यम यौ यान, तो यम द्वितीय विभक्ति एक वचन जिसको, जिसको जिसको, वा अपि स्मरण, जिस जिसको भी याद करते हुए, स्मरण भावम भाव को, त्यजति त्यागम करोति त्याग करता है, अंते अंत समय, कलेवरम शरीरम शरीर को, तम तम उस उसको, एव एति उस उसको ही जाता है, एति, इसमें एति में ई धातु है, ये ई का एति रूप बनता है, ई धातु ई माने जाना। कौन्तेय अत्र संबोधन रूपम, कुंत्याः अपत्यम इति कौन्तेयः, सदा अर्थात सर्वस्मिन् समये, तद्भाव भावितः उस भाव से भावित, तस्मिन् भावे भावितः, हे कौन्तेय, अन्वयः कृतः, हे कौन्तेय, यम यम वा अपि भावम स्मरन, जिस जिस भी भाव को स्मरण करते हुए, अंते कलेवरम त्यजति, अंत में कलेवर को छोड़ता है, शरीर को छोड़ता है, तम तम एव एति उस उसको ही प्राप्त होता है, सदा
तद भाव भावितः, ये थोड़ा गड़बड़ी है, तद भाव भावितः, तस्मिन भावे भावितः, उसी भाव में ही वह रहता है तो वही बन जाता है जैसा उसको अंत समय में है। यदि वह अंत में ईश्वर को स्मरण करेगा तो वह ईश्वर बन जाएगा, यदि वह कुत्ते को स्मरण करेगा तो कुत्ता बन जाएगा, स्त्री का स्मरण करेगा स्त्री बन जाएगा, पुरुष का करेगा पुरुष बन जाएगा, वृक्ष का करेगा वृक्ष बन जाएगा, नदी बन जाएगा। कोई भी जीव जिसका भी स्मरण करता है अंत समय में उसको वही योनि प्राप्त होती है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है जिसका अंत समय निकट हो उसको पुण्य आदि कार्यों में, धार्मिक कथा, ईश्वर के गुणगान, ये सब सुनाना चाहिए जिससे सद्गति को प्राप्त हो जाए वह। और होते हैं, ऐसे ही होते हैं, अन्य भाव नहीं है, क्योंकि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो जो कामना मन में की जाती है वह अवश्य ही प्राप्त होती है। अग्रिमः श्लोकः अष्टमाध्यायस्य सप्तमः श्लोकः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम्। तो एवं भवति, ऐसा होता है, उसी भाव में वह चला जाता है। तो फिर क्या होता है कि तस्मात् अतः, इसलिए सर्वेषु कालेषु, तस्मात् को अलग किया, तस्मात् इति अतएव के अर्थ में है यहाँ पर, इसलिए तस्मात् तद शब्दस्य पंचमी एक वचनम सर्वनाम शब्दास्ति। सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में, सभी समयों में, माम अनुस्मर, मुझको अनुस्मर, अनुस्मर माने मुझे याद कर, मेरा स्मरण कर, माम अनुस्मर, माम इति द्वितीय विभक्ति एक वचनम, अनुस्मर इति मध्यम पुरुषः लोट लकारस्य एक वचने, याद कर, अनु धन स्मर, अनु उपसर्गः स्मृ धातु का स्मर रूप बना, स्मर याद करो, अनुस्मर मतलब फिर से याद करो, बारंबार हम याद करो। और युद्ध चा, और युद्ध करो, मुझे याद भी करो और युद्ध भी करो, क्योंकि ये तभी रहेगा आपके दिमाग में कि आप नहीं लड़ रहे, लड़ने वाला तो कोई और है। ना मैं हार रहा ना मैं जीत रहा, क्योंकि जीतने हारने वाले से मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा तो कर्म करना संबंध है। तो मई इति अस्मद शब्दस्य सप्तमी एक वचन मुझ में, अर्पित मनः बुद्धि, मई अर्पितम मनः मई अर्पिता बुद्धि, यस्य सह मई अर्पित मनः बुद्धि। मई, ये यहाँ देखें, मई और अर्पित, ई में से आर अलग किया यहाँ से मई का, अर्पित मनः बुद्धि माम एव एष्यसि असंशयम। थोड़ा कठिन पद है ये वाला, दिख रहा है एक ही शब्द है पूरा, तो हम क्रम से अलग कर देंगे इसको। तो यहाँ देखें कि मई पृथक किया, अर्पित पृथक किया, मई अर्पित, मनः मनो का मनः, और बुद्धि बुद्धिर तो बुद्धि, माम एव एष्यसि असंशयम। सप्तमी बहुवचनम द्वितीया एक वचनम, अनुस्मर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, स्मृ धातु है, इसमें युद्ध धातु है। मई ये अस्मत् शब्द की सप्तमी एक वचनम, अर्पित मन बुद्धि, माम द्वितीया एक वचनम, मुझको, एव एष्यसि प्राप्त होगा, वही ई धातु है, ई का ए हो जाता है यहाँ पर, तो एष्यसि असंशयम, माम एव एष्यसि असंशयम। तो अत्र संशयः नास्ति, अन्वयः कृतः, अन्वये
तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर च युध्य। इसलिए सभी समय में तू हर समय मुझको याद कर और युद्ध भी कर। ऐसा नहीं कि खाली याद कर रहे हैं बैठ गए। ये कभी नहीं कहा भगवान ने गीता में पूरे में कि आप बैठ जाइए और कुछ मत करिए। आपको हर समय उस ईश्वर को स्मरण करना है और अपने कर्म में लगे रहना है, चाहे वह कर्म युद्ध करने वाला हो अथवा कोई अन्य परिश्रम करने वाला हो या बौद्धिक कार्य करने वाला हो। मई अर्पित मनः बुद्धि, मुझ में मन और बुद्धि को अर्पण कर दो। ऐसा करके मन और बुद्धि को अर्पण करके असंशयम माम एव एष्यसि। असंशय मान निस्संदेह, बिना किसी शंका के, माम एव एष्यसि, मुझको ही तुम प्राप्त होगे, मेरे पास ही आओगे। एष्यसि इति मध्यम पुरुष एक वचनम। अग्रिमः श्लोकः अष्टमः श्लोकः अष्टमाध्यायस्य। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन एकम पदम अस्ति, किंतु पठने सौकर्यार्थम अस्माभिः अत्र हाइफन योजितम। तो अभ्यास योग युक्तेन अर्थात अभ्यास युक्तेन योग युक्तेन इति चेतसा, चित धातु अस्ति, चेतः तो चेतसा, चेतस सप्त तृतीय विभक्ति एक वचनम, चित्त से, ना अन्यगामिना, ना और अन्यगामिना, अन्यगामिना पृथक किया, परमम पुरुषम दिव्यम याति, पार्थानुचिंतयन का पार्थ और अनुचिंतयन अलग किया, पार्थ अनुचिंतयन तृतीय विभक्ति एक वचनम, ये भी तृतीय एक वचनम, अन्यगामिना भी तृतीय एक वचनम। गामी शब्द से अन्य गामिन, ये शब्द जो है यहाँ पर इसमें अन्य गामिन है तो अन्य गामी, गामी बचा, बना शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, अन्य गामी गामिनौ गामिनः, अन्य गामिनम अन्य गामिनौ अन्य गामिनः तृतीय एक वचन है, अन्य गामिना, गामिना एक गामिन शब्द है तो गामिना। तो परमम पुरुषम दिव्यम याति, द्वितीय विभक्ति एक वचनम, याति जाता है, प्राप्त होता है, पार्थ संबोधन स्वरूप, पृथुः वंशजः पार्थ, अनुचिंतयन निरंतर से उसको चिंतन करते हुए, विचार करते हुए उसमें लगे हुए। हे पार्थ, अन्वयः, हे पार्थ अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग युक्तेन न अन्यगामिना, और कहीं नहीं जाने वाला हो, जो दूसरी ओर नहीं जा रहा हो, मेरी ओर ही आ रहा हो, और अभ्यास से युक्त हो और योग से युक्त हो, योग करने के अभ्यास से युक्त हो, और कोई और रास्ता उसके पास नहीं हो, कहीं और जाने के बारे में सोचे भी ना। चेतसा अनुचिंतयन, मन से भी ना, अन्य गामिना, चेतसा अनुचिंतयन, मन से भी और कहीं जाने के बारे में सोचे भी ना। सह पुरुषः, सा व्यक्ति ही, सह जनः परमम दिव्यम पुरुषम याति, वह परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है, अर्थात उस दिव्य पुरुष अर्थात उस परमात्मा को प्राप्त होता है। अग्रिमः श्लोकः नवमः अष्टमाध्यायस्य। अत्र छन्दः भिन्नम् अस्ति।
उपजाति छंद है ये। लयः भिन्नः अतः पठने अपि किंचित भेदः अस्ति। कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। ये रूपम, ये थोड़ा सा अलग है, गलत हो गया है यहाँ पर। रूपम रूपम बोलेंगे तो रूपम आदित्य वर्णम करना पड़ेगा। तो धाता रमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णन तमसः पुरस्तात्। पदम एकमेव अस्ति। धाता रमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम, इतना बड़ा, किंतु एक सीमा है पेज की, लाइन की, इसलिए उसको ऐसा करना पड़ता है। तो ये हाइफन चिन्ह लगा देते हैं। तो इसका हमने अन्वय पदच्छेदम किया। तो कविम पुराणम अनुशासितारम, इसका हमने किया अनुशासितारम, यहाँ पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान। तो अणोहो अणीयान, अणोहो अणीयान समनुस्मरेद्य। ये अणोहो अणीयान, अणीयान सम, अणोहो अणीयान सम अनुस्मरेत यह। अनुस्मरेत यह को अलग किया, अनुस्मरेत अणोहो अणीयांसम, ऐसा। सर्वस्य धातारम, धातारम अचिन्त्य रूपम, धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। पदच्छेद वर्ण संयोग अधिक है, संधि कम है। तो कविम द्वितीय विभक्ति ही, कवि को। पुराणम पुराने को, पुराण को। अनुशासितारम यह अनुशासनम करोति तम, जो अनुशासन करता है उसको बोलते हैं अनुशासिता। तो अनुशासितारम अणोहो, अणोहो अर्थात अणोहो अणीयांसम, अणु से भी अति सूक्ष्म, माने परमाणु और उससे भी सूक्ष्म जो होता है वह। अणोहो अणीयांसम अनुस्मरेत, अनुस्मरेत अर्थात स्मरणम कुर्यात। यह अर्थात जो, यत् शब्दस्य प्रथमा विभक्ति ही एक वचनम। यह सर्वस्य धातारम, सर्वस्य इति षष्ठी विभक्ति ही एक वचनम, धातारम द्वितीय विभक्ति एक वचनम, धाता धातु शब्दास्ति, धाता धातारौ धातारः धातारम। एवं तो अचिन्त्य रूपम, एतस्य रूपम अचिन्त्यम अस्ति। आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण है, तमसः परस्तात्, ऐसा। अब इसका अनुभव थोड़ा पद परिचय करेंगे। तो पद परिचय हो गया, इसके बाद में पदार्थ, पद का अर्थ क्या है। अत्र कवि इति युक्तम अस्ति, सः कवि यह कविताम करोति, सः कवि केवलम नास्ति। जो कविता करता है केवल वही कवि नहीं है। कवि अर्थात यह सर्वम जानाति सः कवि, जो सब कुछ जानता है वह कवि है। उस कवि को पुराणम अर्थात जो अत्यंत पुराना है, माने सबसे पुराना है, माने उसके पहले कुछ था ही नहीं, जो अनादि है, इतना पुराना। अनुशासितारम अर्थात यह सर्वेषु अनुशासनम करोति तम, जो सबको, सबके ऊपर अनुशासन करता है, सबका नियंता है, उसको
अणोहो अणियांसम, अणु से भी जो व्यक्ति सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी, अणु माने सूक्ष्म, बहुत अत्यंतम लघु, तो तस्मात् अपि अत्यंतम लघु अस्ति, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, यह सर्वस्य धातारम, सर्वस्य सबके धातारम को, सबके धाता को, अचिंत्य रूपम, अचिंत्य रूप से, अचिंत्य रूप को, आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण को, द्वितीय विभक्ति, तमसः परस्तात्, तमः अर्थात अज्ञानम, अविद्या, तमसः अर्थात अविद्या से, अज्ञान से, परस्तात् अर्थात परे, भिन्न, अलग है वह। अन्वयः कृतः, अन्वये यह कविम पुराणम अनुशासितारम अणोहो अणियांसम सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् अनुस्मरेत। जो माने जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो मनुष्य, जो प्राणी, कवि को माने सर्वज्ञ को, सब कुछ जानने वाले को, पुराणम माने अनादि को, अनुशासितम माने सबके नियंता को, और जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सर्वस्य धातारम सबका जो धारण करने वाला है, उसको अचिंत्य रूपम, और जिसका रूप अचिंत्य है, अचिंत्य स्वरूप है वह, मतलब उसके बारे में हम पूरा सोच भी नहीं सकते, वह अचिंत्य होता है। आदित्य वर्णम, ऐसे आदित्य वर्ण को माने नित्य चेतन प्रकाश रूप आदित्य वर्ण को, और तमसः माने विद्या से जो परे है उसको, विद्या से परे शुद्ध, तात परस्तात जो विद्या से परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का, उसको स्मरण करे। अग्रिमः श्लोकः प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। ऐसा इस प्रकार से जो आया हुआ है, तादृशम भावम प्रयाण काले, प्रयाण काले अर्थात अंत समय में कैसा करे वो, इसके बारे में इस श्लोक में बताया गया है। तो कथम कि प्रयाण काले मनसा चलेन, अब यह दिख रहा है, अगर यदि सही उच्चारण नहीं करेंगे तो यहाँ हो जाएगा मनसा चलेन, मन से चलायमान, मन के द्वारा, यहाँ पर है अचलेन। तो अवग्रह के पहले जो मात्रा होती है उसका पहले तो उच्चारण करना पड़ता है, 3 मात्रा का, तो मनसा चलेन। एवं भक्त्या, युक्तो का युक्तः, योग बलेन चैव का चा एव, चाएव भवत। अग्रे भ्रुवोर मध्य, तो भ्रुवोः मध्य विसर्ग कर दिया अलग। प्राणम आवेश्य, प्राण को आवेश्य, सम्यक सा तम परम पुरुषम उपैति, सह तम परम पुरुषम उपैति। ये उपैति जो है उपधन एति, संधि है उसमें, तो उपैति बन गया है, उपधन एति दिव्यम। पदच्छेद अत्र पदच्छेदम कृत्वा पदार्थम अवगच्छामः। प्रयाण काले माने अंत काले, मनसा मन से, अचलेन अचल से, भक्त्या भक्ति से, युक्तः युक्त, योग बलेन च और योग बल से, एव ही, भ्रुवोः मध्य, दोनों भोहों के मध्य, नेत्रों के बीच में जो तिलक का स्थान होता है वहां पर, प्राणम आवेश, वहां प्राण को वहां पर आवेशित करके, उस जगह पर प्राण को
निश्चल करके, स्थापित करके उसको सम्यक, ठीक प्रकार से, अच्छी प्रकार से, सह तम परम पुरुषम उपैति, वह व्यक्ति उस परम पुरुष की ओर जाता है। परम पुरुष कैसा है? दिव्यम अस्ति, दिव्य है। इदानीम अन्वयम पश्यामः। सह भक्त्या युक्तः प्रयाण काले, सह, सह कहा, सह पुरुषः, सह व्यक्ति, सह जनः, यह जो ये प्रयत्न कर रहा है इसके लिए, उस व्यक्ति के बारे में बात है। भक्त्या युक्तः, भक्ति से युक्त, प्रयाण काले, प्रयाण काल में अर्थात अंत समय में, भ्रिकुटी के मध्य में, योग बल से, भ्रुवोर मध्य योग बल आवश्यक है। योग बल कौन सा? कर्मयोग का बल भी हो और अष्टांग योग वाला बल भी हो। उस योग बल से भ्रुवोः मध्य, दोनों भुवों के मध्य में, प्राणम सम्यक आवेश्य, प्राणों को सम्यक रूपेण अच्छी प्रकार से आवेशित करके, स्थापित करके, चा अचलेन मनसा, और अचल मन से, निश्चल मन से स्मरण करते हुए, तम दिव्यम परम पुरुषम एव उपैति, जो ऐसे मन स्मरण करता हुआ देहम त्यजति, जो कलेवरम त्यजति, सह दिव्यम पुरुषम एव उपैति, वह उसी दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। अष्टमाध्यायस्य 11 श्लोकः। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति, विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदक्षरम, यत अक्षरम, पदच्छेद किया तो यत अक्षरम, यदक्षरम का, वेद विदों का वेद विदः, वदन्ति, विशन्ति, यत यतयोः, यतयः, वीतरागाः, यदिच्छन्तो, तो आया इसका यत इच्छन्तः, ब्रह्मचर्यं चरन्ति, यत इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते, तत् ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। पद परिचय। यत अक्षरम, जो अक्षर, वेद विदः वदन्ति, वेद विदः अर्थात वेदस्य वेत्तारः, वेद के जानने वाले। विद धातु है, विद से बनता है वेद, यहाँ विद से हुआ, वेद होकर फिर विद जानना, और ये विद का बहुवचन है। ये विद विदौ विदः, विदम विदौ विदः, विदा विद्भ्याम विद्भिः, ऐसे विद के रूप चलते हैं। ये धातु के भी रूप शब्दों में भी चलते हैं। जब उसको हम संज्ञा बनाते हैं तब उस समय उसके रूप चल जाते हैं, सुबंत जैसे, और वेत्ति तो चलता ही है उसका रूप। वदंती, वद धातु प्रथम पुरुष बहुवचनम बोलते हैं। विशंति, विशंति अर्थात प्रविशंति, प्रवेशम कुर्वन्ति। यत, जो, यतयः वीतरागाः, यतयः, यतयः अर्थात ये यत्नम कुर्वन्ति ते यतयः, यत्नशील, सन्यासी बोलते हैं यति मुनि, यति, यति ही, यति यतयः बहुवचनम यति शब्दस्य। वीतरागाः, वीतरागा अर्थात वीतः, विगत हो गया है जिनका, क्या, रागाः, राग द्वेष से जो विगत हो गए हैं, परे हो गए हैं, वह। यत इच्छन्तः, यदिच्छन्तः, यत माने जो, इच्छन्तः, ये इच्छन शब्द, इस धातु शत्र प्रत्यय, तो इच्छ में शत्र इच्छन हो गया, और इच्छन इच्छन्तौ इच्छन्तः,
इच्छा करते हुए, शत्र प्रत्यय में बहुवचन है पुल्लिंग का, ब्रह्मचर्यम चरंती, जो ब्रह्मचर्य को चरते हैं माने आचरण करते हैं, ब्रह्मचर्ये व्यवहरंती, ब्रह्मचर्य का व्यवहार करते हैं, तत् ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अब तत् माने उसको, ते पदम उस पदम को, उस परम पद को, संग्रहेण प्रवक्ष्ये, संग्रह रूप से माने संक्षेप रूप से, समास रूप से, अहम त्वाम प्रवक्ष्ये, मैं तुझको कहूंगा। प्रवक्ष्ये में वच धातु है और लृट लकार का इसमें आत्मनेपदी का रूप है, वक्ष्ये प्रवक्ष्ये प्रवचनम करिष्ये इत्यर्थः। एतस्य अन्वयः कृतः, वेदविदः यत् अक्षरम वदन्ति, वेदविदः अर्थात वेदम जानन्ति ये ते वेदविदः, वेद को जानने वाले जो विद्वान हैं वे जिसको अक्षर बोलते हैं, अक्षर माने अविनाशी, यस्य क्षरम न भवति, जिसका क्षरण नहीं होता है, जिसको बोलते हैं सह उसको वेद के जानने वाले विद्वान जिसको अक्षर बोलते हैं, अविनाशी शाश्वत नित्य बोलते हैं, वीतरागाः यतयः यत् प्रविशन्ति, जिनके आसक्ति और रवि राग द्वेष समाप्त हो गए हैं, वह यति जहाँ प्रवेश करते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं, यत इच्छन्तः जो इच्छा करते हुए, ब्रह्मचर्यम चरंती जो इच्छा है वह करते हुए, उस परम पद में को चाहने वाले, किसको, अक्षर पद को चाहने वाले जो सन्यासी जो हैं वे ब्रह्मचर्यम चरंती, वे ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, तत्पदम ते संग्रहेण प्रवक्ष्ये, उस पद को मैं तेरे लिए, संग्रहेण माने संक्षेपेण, प्रवक्ष्ये संक्षेप से मैं कहूंगा। ये 11वां श्लोक हमारा हो गया है और अब उसके बाद कल से यह 12वां श्लोक होगा। अभी आज समय का परिवर्तन होने के कारण से कुछ लोग आ नहीं पाए, हम समय समाप्त होने को है, श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक निकालेंगे और उसका वाचन करेंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। कल पुनः 9 बजे हम लोग भेंट करेंगे, तब तक के लिए